Hello, my dear viewers. My name is Anwar Hussain Barviya, and I welcome you to my channel AHB Physics. We are studying magnetism and matter. That is chapter 4 in class 12 physics. Already we have gone for lecture 1, that is magnetism, properties of magnetism, and then properties of magnetic field lines. Now we will study bar magnet as an equivalent solenoid or solenoid as an equivalent bar magnet. What does it mean? सोलिनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, इसका मतलब सोलिनॉइड जो है इसको हम लोग बार मैग्नेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। मीन सोलिनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली बार मैग्नेट जो है वो सोलिनॉइड की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सोलिनॉइड कंसिडर करेंगे, उस सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड निकालेंगे और सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल बराबर होता है। तो इसका मतलब हमारा जो सोलिनॉइड है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। Consider a solenoid. So we are considering a solenoid. What is a solenoid? We know that a solenoid consists of a large number of turns. There is closely wounded turns. जैसे बहुत सारे turns होते हैं, तो closely wounded turns होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, solenoid बोलते हैं। With n turns per unit length. n turns per unit length का मतलब क्या है? Number of turns per unit length. Number of, ये हम लोगों ने सोलिनॉइड में पढ़ा था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। मींस 1 मीटर लेंथ पे, यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, 1 मीटर लेंथ पे कितना टर्न्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द लेंथ। सो number of turns is total number of turns divided by length, so it will be your number of turns per unit length with length twice l। so ये हमारा सोलिनॉइड है। इसको आपको सिलेंडर दिख रहा है, आप इसको सिलेंडर एज्यूम नहीं करना, आप एज्यूम कीजिए ये एक सोलिनॉइड है। इसको अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, सिलेंडर दिखेगा। तो ये सिलिंड्रिकल है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, ये एक सोलिनॉइड है। सो दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोलिनॉइड। और इस सोलिनॉइड का लेंथ कितना है, 2l है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का टोटल लेंथ कितना है, सोलिनॉइड का टोटल लेंथ है 2l एंड रेडियस a। तो ये जो सोलिनॉइड है इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका रेडियस कितना है, a है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा तो रेडियस कितना है, दैट रेडियस इज a। कैरिंग करंट I, तो इस सोलिनॉइड के अंदर एक करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट कैरिंग सोलिनॉइड ओनली प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सोलिनॉइड रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। सो ये जो सोलिनॉइड है इसके अंदर एक करंट फ्लो होता है, द करंट थ्रू द सोलिनॉइड इज I। टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, सो हम क्या करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले एट पॉइंट P। सो पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ऑन द एक्सियल लाइन। ये कहां पे है, सोलिनॉइड का एक्सिस पे। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड। ये अगर सोलिनॉइड है, इसका एक्सिस किधर से जाएगा, बीच में से जाएगा। तो एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड पे कोई एक पॉइंट है, दैट पॉइंट इज P एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो अगर हम बोलेंगे ये सोलिनॉइड का एक्सिस है, ये हो गया बीच वाला लाइन मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, सेंटर। तो सेंटर से लेके पॉइंट P में एक डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज r। सो हम लोग पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r है। कंसीडर ए सर्कुलर एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। तो ये सोलिनॉइड जो है इसका तो टोटल लेंथ कितना है, 12 है। इससे हम लोग एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करें। व्हाट इज दैट स्मॉल पोर्शन, दैट स्मॉल पोर्शन इज dx। ये जो है dx है, इसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये कितना है, dx है। सो ये स्मॉल dx एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर किया, पूरा सोलिनॉइड के अंदर से छोटा सा एलिमेंट लिया है, कितना है, dx। अब ये जो dx एलिमेंट लिया, ये सेंटर से कितना दूरी पे है, x दूरी पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कितना है, x है। और ये जो एलिमेंट है इसका लेंथ कितना है, dx है। डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर एलिमेंट इज। अब ये जो एलिमेंट हम लोगों ने लिया, ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया, इस छोटा एलिमेंट पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं n इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल N बाई L। तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स निकालेंगे तो ये क्या होगा, n, और लेंथ यहाँ पे कितना है, लेंथ है dx। तो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, n dx। तो द नंबर ऑफ टर्न्स इज n dx। ठीक है, तो ये है आपका फिगर और इंट्रोडक्शन। आपको कहानी समझ में आया। आपके पास एक सोलिनॉइड है, इसके अंदर एक करंट है, दैट करंट इज I। सोलिनॉइड का जो रेडियस है वो a है। हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कहाँ पे निकालना है, एक्सियल लाइन पे किसी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या है, P है। और सोलिनॉइड के सेंटर से पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, r है। सोलिनॉइड का लेंथ कितना है, 2l है।
और हमने जो एक सर्कुलर एलिमेंट कंसीडर किया उसका लेंथ कितना है dx है, और सर्कुलर एलिमेंट जो है सेंटर से कितना दूरी पे है, x दूरी पे है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। लिखिए। So the magnetic field at point P, the magnetic field at point P due to the circular element is तो पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर एलिमेंट के लिए कितना होगा? अगर टोटल सॉलिनॉइड के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड B होता है, छोटा एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? एलिमेंट के लिए दैट मैग्नेटिक फील्ड इज dB। अब इस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि कंसीडर दैट वी हैव अ सर्कुलर कॉइल, ये आपको मैंने पढ़ा था बाइट लॉ का एप्लीकेशन। इसका रेडियस कितना है? r है। या आपको कोई अगर एक पॉइंट है, से दैट पॉइंट इज P, सेंटर ऑफ कॉइल जो है वो O है। ये सेंटर से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है? x है। ये डिस्टेंस कितना है? r है। तो पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर 3/2। आप लोगों ने किया था। तो ये कितना टर्न के लिए है? ये एक टर्न के लिए, फॉर वन टर्न, एक टर्न के लिए। तो अभी हमारे पास इस एलिमेंट में कितने टर्न हैं? n dx टर्न है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? n dx से अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इस एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा। दिस वाज फॉर वन टर्न, एक ही टर्न के लिए था। तो ये इसके लिए अगर dx के लिए निकालना है तो इसमें कितना टर्न है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल जाएगा। सो इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर। तो वहां पे रेडियस कितना था? रेडियस कैपिटल R था। यहाँ पे रेडियस कितना है? स्मॉल a है। तो ये कैपिटल R जो है ये क्या बन जाएगा? स्मॉल a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 तो आपका एज इट इज रहेगा 2। x क्या था? x था सेंटर से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस। तो अभी क्या होगा? एलिमेंट से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? r है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये पूरा r माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा? r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर था। तो प्लस r क्या था? कैपिटल रेडियस। तो यहाँ पे रेडियस कितना है? a है। तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर होल पावर 3/2। ये कितना के लिए? एक टर्न के लिए। लेकिन हमारे पास कितना टर्न है? n dx टर्न है। तो n dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो हमने ये फॉर्मूला को यूज किया है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कुछ लोग इसको नीचे लिख देंगे और पूरा डेरिवेशन बुरा दिखता है। आप लोग कॉपी करने का टाइम पे थोड़ा भी बुद्धि नहीं लगाते हो गया। सो सर्कुलर एलिमेंट के लिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। तो अभी हमें क्या करना है? पूरा सॉलिनॉइड के लिए निकालना है। सो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट point P can be found by integrating from x equal to minus L to x equal to plus L। इसका मतलब क्या है? The total magnetic field at point P can be found by integrating from x equal to minus L to x equal to plus L। अभी तो हम लोगों ने यहाँ से लेके छोटा सा एलिमेंट के लिए निकाला, इस एलिमेंट के लिए निकाला है कि नहीं है? हमें क्या करना है? पूरा सोलेनॉइड के लिए निकालना है। तो पूरा सोलेनॉइड के लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन में लिमिट डाल देंगे। तो ये अगर 0 है तो इधर क्या होगा? माइनस L, और ये अगर 0 है तो इधर क्या होगा? प्लस L। तो इधर क्या है? माइनस L है और ये क्या है? प्लस L है। तो माइनस L से प्लस L तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे देन विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट विल बी द टोटल मैग्नेटिक फील्ड? इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dB
और इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस एल से लेके प्लस एल तक. सो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 r minus x whole square plus a square whole power 3 by 2. So this is your dv और लिमिट डालना है माइनस एल टू प्लस एल. तो आपका b कितना हो जाएगा, b विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट, परमिएबिलिटी है, कांस्टेंट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट, करंट इन द सोलेनॉइड इज कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सॉरी a इज रेडियस, रेडियस इज कांस्टेंट, n इज कांस्टेंट. सो यहाँ पे हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन, सारे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. और नीचे में ये सारे क्या डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स्ड है. सो 2 r माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा. अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर खाली dx रहेगा, ये dx ही बचेगा. इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट क्या है, माइनस एल से प्लस एल तक है. तो पहले आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिए. हो गया. म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन. सो इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x और x के जगह पे हम क्या डालेंगे, लिमिट डालेंगे. सो इट विल बी ओके, हमारा लिमिट क्या है, माइनस एल टू प्लस एल है. तो यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट जो है माइनस एल से प्लस एल तक हो जाएगा. आपको पता है इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मींस माइनस माइनस एल. तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, 2l मिलेगा. क्लियर है कि नहीं है. इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x, लिमिट माइनस एल टू प्लस एल है. सो अल्टीमेटली इट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो आपको क्या मिलेगा, 2l. इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, 2l. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर एन 2l. ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, 2l है, डिवाइडेड बाय 2 r माइनस एक्स to r minus x whole square plus a square whole power 3 by 2. ठीक है. Now for r very greater compared to L and r very greater compared to A, the denominator can be approximated as, the denominator can be approximated as तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर r ग्रेटर देन वेरी ग्रेटर देन L मींस ये जो डिस्टेंस r है ये सोलेनॉइड का लेंथ के हिसाब से बहुत बड़ा है. r इज वेरी ग्रेटर कंपेयर टू L. इसका मतलब सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो बहुत छोटा है और डिस्टेंस r जो है ये बहुत बड़ा है. ओके नीचे. सो डिस्टेंस r जो है ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड के हिसाब से बहुत बड़ा है और r जो है a से बड़ा है. इसका मतलब सोलेनॉइड का जो ज्योमेट्री है उसके हिसाब से पॉइंट की जो है बहुत ज्यादा दूरी पे है. सो द डिनोमिनेटर पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये r मीनिंगफुल है, x जो है मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि ये हमारा जो लेंथ है लेंथ ही छोटा है. तो ये x कहाँ से वैल्यू में आएगा, तो x जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं और a जो है इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा नीचे में क्या रहेगा, r स्क्वायर, इधर क्या रहेगा होल पावर 3 by 2, इधर क्या है 2 है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा, 2r3. तो डिनोमिनेटर पूरा जो है वो क्या हो जाएगा, 2r3 हो जाएगा. सो द डिनोमिनेटर कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड एज 2r minus x whole square plus a square whole power 3 by 2
can be approximately written as 2r3। तो नीचे का जो पूरा डिनोमिनेटर है उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2r³ लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड B होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I A स्क्वायर n2l डिवाइडेड बाय नीचे का हो जाएगा 2r³ हो जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्योंकि मैग्नेटिज्म का सारा फॉर्मूला कैसा होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। और हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज कैपिटल N I A होता है। कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, I मींस करंट, A मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ व्हाट इज कैपिटल N, इस सॉलिनॉइड के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, इट इज N into L। तो हमारा ये सॉलिनॉइड के लिए कितना हो जाएगा, N into 2L, क्योंकि हमारा सॉलिनॉइड का लेंथ कितना है, सॉलिनॉइड का लेंथ 2L है। I is current, so I is current, A is area of cross section, तो area of cross section कितना होगा, सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए कितना होगा, इट इज सर्कुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मींस पाई एस स्क्वायर। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे नीचे 2 है, हमने यहाँ पे 4 ले लिया, इसका मतलब ऊपर में हमें 2 डालना ही होगा। और उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, n 2l I पाई एस स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई r³। अभी इधर देखिए, ये 2 से ये 4 को काटिए, आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इसका मतलब पहले 2 था, अभी भी 2 है, और यहाँ पे पाई एक्स्ट्रा ऐड किया, तो यहाँ पे पाई हम लोगों ने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो इसको काट दीजिए, खत्म, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब हम लोग b को लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये पूरा टर्म जो है ये क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, कैपिटल M डिवाइडेड बाई r। अब हियर बोल के ये डिटेल्स लिख दीजिए। Here कैपिटल M जो है इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट है। कैपिटल M जो है दिस इज इक्वल टू N 2L I पाई S स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू NIA, which is equal to NIA। That means capital M is actually क्या है, N into 2L, तो ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय I मींस करंट, मल्टीप्लाइड बाय A, इसका मतलब इट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा दिखता है, याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कंसीडर करेंगे एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्सियल लाइन कौन सा, ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन पे अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय क्या होता है, r³ होता है। अगर इसका मिड पॉइंट से पॉइंट P तक का डिस्टेंस r है, तो हमें क्या मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय r³। तो इसका मतलब ये तो आपका फोर्स कांस्टेंट हो गया, और ये क्या है, P है। P का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और यहाँ पे कैपिटल M है, इसका मतलब ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो इसके नेक्स्ट क्लास में या फिर उसके बाद वाला क्लास में हम लोग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बार मैग्नेट है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज द magnetic field, this is the magnetic field due to a short bar magnet at any far away point। This is the magnetic field due to a short bar magnet at any far away point on the axis, at any far away point on the axis, thus a solenoid can be treated as an equivalent bar magnet। Thus a solenoid
can be treated as an equivalent bar magnet. So this is the confusion. तो आपको एग्जाम में ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, show that a solenoid can be treated as an equivalent bar magnet, show that a bar magnet can be treated as an equivalent solenoid, या फिर derive an expression for magnetic field at any point on the axial line of a solenoid. बस इतना सारा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको आइडिया पता चला है, हमने क्या निकाला है, मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ड्यू टू ए सॉलिनॉइड। कहाँ पे निकाला है, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। इसका मतलब सॉलिनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह हम लोग इक्विवेलेंटली ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इन कमिंग क्लासेस वी विल मीट विद सम अदर डेरिवेशंस, सम अदर थ्योरी। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्या है, थ्योरेटिकल है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।